अच्छा आचार्य जी, क्योंकि जब उम्र बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है तो हड्डियां भी कमजोर होने की शुरुआत हो जाती है, तो उसको कैसे रोका जाए कि बढ़ती उम्र में इसका असर भी ना हो और कमजोर होती हड्डियों का असर घुटनों तक ना पहुंचे? देखिए, सबसे जरूरी बात मैंने आज कल के अपने एपिसोड में मैंने एक जी। DIP डाइट बताई थी, प्लेट 1 प्लेट 2 डाइट। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि जैसे हाथी है तो हाथी को कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट कहां से मिलता है? कहां से? हाथी क्या खाता है? खाने पीने से जो खाएगा। क्या खाता है वो हाथी? पत्ते खाता है और तो कुछ खाता नहीं। तो यानी कि पत्तों में ही कैल्शियम है, आयरन भी वही है, फॉलिक एसिड भी वही है, प्रोटीन भी वही है, कार्बोहाइड्रेट भी वही है। ऐसे ही गैंडा कितना मजबूत है, उसकी हड्डियां मजबूत है, वो क्या खाता है? वो भी पत्ते ही खाता है। तो हाथी हो, गैंडा हो, घोड़ा हो, बैल हो, ये सब पत्तों से अपने पूरी बॉडी का न्यूट्रिशन पूरा कर रहे हैं। एक इंसान ही है जिसको कुछ ना कुछ चाहिए एक्स्ट्रा कैल्शियम के लिए, आयरन के लिए। गलत है। आप डेली, सारे भारतीय जितने लोग यहां बैठे हैं वो भी, और जो टीवी पे सुन रहे हैं वो भी, आप लोग डेली नियम से रोज शाम को 4-5 बजे 1 गिलास ग्रीन जूस पीना शुरू कर दो। ग्रीन जूस, कोई भी 5-4 तरह के पत्ते ले लो, पालक ले लो, मेथी ले लो, बथुआ ले लो, चौलाई ले लो, कड़ी पत्ता ले लो, पान का पत्ता, बरगद का पत्ता, पीपल का पत्ता, अमरूद का पत्ता, कोई भी 10-15 तरह के पत्ते लेकर उनका व्हीट ग्रास डाल दो, उसमें जूस बना लो और डेली पियो। एक तो कभी आपको जोड़ों का दर्द नहीं होगा जिंदगी में, कभी आपका घुटना ट्रांसप्लांट नहीं होगा, कभी आपकी रीढ़ की हड्डी या कोई और हड्डियां जल्दी से नहीं टूटेंगी, कभी आपको कमजोरी नहीं आएगी, कभी आपको वीकनेस नहीं आएगी, कभी आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा। तो ये 36 फायदे होंगे। लेकिन शर्त यही है कि एक लोगों को एक गलती है कि जूस लोग ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे पी जाते हैं। नारियल पानी को लोग पकड़ते हैं, पी जाते हैं, कभी भी नहीं पीना। पानी हो, नारियल पानी हो, कोई भी जूस हो, एक घूंट पियो, उसको 32 बार चबाओ, तब दूसरा घूंट पियो। एक आयुर्वेद का श्लोक भी है, खाने को पीना है, पानी को चबाना है। मतलब खाने को इतना चबाओ कि पानी बन जाए, और पानी को इतना चबाओ कि वो खाने का स्वरूप ले ले। मतलब पानी को चबा चबा के लेना है और खाने को पानी बना के लेना है। तो जिस दिन भारतीय खाने को पीना शुरू कर देंगे, पानी को चबाना शुरू कर देंगे, लगभग 80% भारतीयों को हॉस्पिटल में जाना बंद हो जाएगा। तो शरीर को मजबूत बनाना है आपको, तो खाने पीने का वो तरीका आपको अपनाना होगा जो आचार्य मनीष जी आपको बता रहे हैं। अब आचार्य मनीष जी से हम आज का रामबाण भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ आचार्य जी। आज के जो युवा हैं वो भी आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके पास बहुत कम समय होता है। दफ्तर की ओर अगर जा रहे हैं तो 8 घंटे का काम ऐसा है कि उन्हें बैठ के ही करना है। जब खड़े होते हैं अचानक से घुटनों में दिक्कत हो जाती है, वो क्या करें? देखिए, जब भी आप लगातार काफी देर काम करने बैठोगे ना, तो आपको दिक्कत आएगी आएगी। तो मैं आप सब भारतीयों को बोल देता हूं, रोज सुबह जब नींद खुलती है तो अपने ही बिस्तर पे इस तरह बैठ के अपने पाँव को इस तरह मूव करें, इस तरह पाँव को मूव करें, इस तरह आप लोग भी कर लीजिए, उल्टी तरफ कीजिए इसको। जितना पाँव की एक्सरसाइज करोगे, वहां बाहर करिए, अंदर टच करिए, बाहर टच करिए। देखो, बॉडी के अंदर के किसी भी अंग को अगर आप मूवमेंट नहीं देंगे, बॉडी के अंदर के किसी भी अंग को आप कोई एक्सरसाइज नहीं देंगे, तो वो जोड़ लग जाएगा, उसका बीमारी हो जाएगी, उसको जाम हो जाएगा। जैसे कई महीनों से अगर आपने किसी पानी की टैप को भी नहीं खोला तो जंग लग जाते हैं, तो ऐसे शरीर में भी जंग लग जाते हैं। तो शरीर में भगवान ने जो अंग दिए हैं उनको इस्तेमाल कीजिए पूरी शक्ति के साथ, पूरी क्षमता के साथ। तो शरीर में कभी कोई ग्रीस की कमी नहीं होगी, फ्लूइड की कमी नहीं होगी और फ्लेक्सिबिलिटी की कमी भी नहीं आएगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अब जैसे आपने और मैंने चौकड़ी मारी हुई है, अगर हम चौकड़ी मारना छोड़ देंगे कुछ साल तक तो चौकड़ी मार ही नहीं पाएंगे, क्योंकि घुटने मुड़ने बंद हो जाएंगे। एक सबसे जरूरी हमारी चीज है बॉडी में पिंडली। ये पिंडली रामबाण है, ये हमारा सेकंड हार्ट है। इस पिंडली को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी कई बार एपिसोड में बताया, मैं दोबारा बताता हूं कि रोज सुबह खाली पेट इस तरह बैठकर पिंडली को दबाकर इस तरह बैठ जाओ और इस तरह बैठकर गरम गरम पानी पियो, हर्बल टी पियो, हल्दी चबाओ, कड़ी पत्ता चबाओ, या एक बार बैठ के दिखाओ। इस तरह बैठ सकते हो जितने लोग। जो इस तरह बैठ जाएगा उसकी किडनी नहीं, पूरी एड़ी नीचे लगा के, एड़ी नीचे टच करो, यस। इस तरह बैठकर रोज सुबह गर्म पानी पियो, हर्बल टी पियो। इसको उकड़ू आसन बोलते हैं, मल आसन बोलते हैं। रोज सुबह ऐसे प्रैक्टिस करो, आप हैरान हो जाओगे
थोड़े दिन में कब्जी की समस्या ठीक हो जाएगी आपकी, शुगर की प्रॉब्लम में आराम मिल जाएगा, हार्ट अटैक कभी नहीं पड़ेगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है उकड़ू आसन, मलासन। कई लोग हंसते हैं कि ये देसी तरीका है। अरे भैया, अगर देसी तरीका हार्ट अटैक से बचाता है, देसी तरीका आपको लीवर फेल से बचाता है, देसी तरीका आपकी किडनी फेल से बचाता है, तो देसी तरीका बढ़िया है ना। हमने किसी को दिखाना थोड़ी है, हमें किसी अंग्रेज का सर्टिफिकेट थोड़ी चाहिए, या हमें अंग्रेजियत अपनाने से सबको ये हिंदुस्तान में वो गोरी चमड़ी के प्रति कहते हैं ना लगाव ज्यादा है। इनको अंग्रेज जब बोलते हैं तो बात मान जाते हैं। जैसे एक 2016 में स्टडी आई थी जापानीज साइंटिस्ट योशिरो सुमी की, ऑटोफेजी, मतलब उपवास ही परम औषधि है, जबकि आयुर्वेद में लंघन परम औषधम तो हजारों साल पहले से लिखा हुआ है। लेकिन नोबेल प्राइज दे दिया उसको 2016 में योशिरो सुमी को, जबकि वो भारत का साइंस है, भारत का विज्ञान है। अगर आप कभी चाइना जाओ, कोरिया जाओ या जापान जाओ, तो वो खाना भी इस तरह बैठ के खाते हैं वज्रासन में। और कोई उनसे पूछे तुमने कहां से सीखा, तो भारत से सीखा। मतलब भारत ने दुनिया को सिखा दिया, लेकिन भारत खुद भूल गया। अब वक्त है भारत को भारतीयता याद कराने का। और आचार्य जी, अब वक्त हो गया है आज के आपके रामबाण का। रामबाण ये है कि कभी भी सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाना। अगर सूरज डूबने के बाद खाना खाना चाहते हो तो आप सब बैठे हो, भगवान से प्रार्थना करो कि या तो सूरज लेट डूब जाया कर, नहीं तो आपको सुधरना पड़ेगा। अगर सूरज लेट डूबने को तैयार है, सब आप प्रार्थना करो, मान जाता है आपकी तो ठीक है, नहीं तो आपको सूरज की माननी पड़ेगी। तो आचार्य मनीष जी ने आपको बता दिया है कैसे आपको अपने शरीर में कहीं भी दर्द है तो कैसे आपको छुटकारा पाना है, खास तौर से घुटनों के दर्द से आपको कैसे निजात मिलेगा। हर एक का मंत्र यही है कि आपको अपने खान पान पे ध्यान देना है और जो नियम आचार्य मनीष जी आपको बता रहे हैं अपने जीवन में उसको अपनाइए और अपने शरीर को आप मजबूत रखिए। आज के जीना सीखो कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।